So in the last जो है class we were seeing a diagram of the vertical section of a thylakoid and grana, and we were seeing कि कौन सा कंपोनेंट ऑफ द लाइट रिएक्शन किस मेम्ब्रेन में होता है. Okay, so I will show you directly the screen. So you can see this screen, all of you. Is this screen visible to you? यस सर विजिबल Now, तो इस स्क्रीन में आप देख रहे हैं क्या? मॉडल फॉर द अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विद इन द थाइलाकॉइड. ठीक है, तो ये आपका जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसमें अलग अलग चीजें हमको चाहिए. फोटोसिस्टम 2, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फोटोसिस्टम 1, एटीपी सिंथेज एंड एनएडीपी रिडक्टेज. तो ये सारे चीजें होते हैं कहाँ? इन द थाइलाकॉइड. तो इसलिए कौन सा चीज कहाँ है वो डिसाइड करता है आपका फिजियोलॉजी. तो इसलिए यहाँ आप देखिए, इज वेरी क्लियरली रिटन हियर. तो इसको फुल स्क्रीन करने से क्या ना फिर भागना मुश्किल होता है. तो आप फुल स्क्रीन देख रहे हो नाउ. यस सर यस सर तो हियर हम लोग क्या करेंगे, इसको भगाएंगे इधर से. चलिए, तो वी कैन टेक ए स्नैप, है कि नहीं? तो इसको हम सेव कर सकते हैं. तो ये स्क्रीन आप देख रहे हो, that the arrangement of the photosystems and the other complexes is not random. मतलब ये डेफिनाइट है. तो photosystem 2 is concentrated within the grana, especially in stacked areas. समझ रहे हो? तो ये हमारा stacked areas में मिलता है कौन? photosystem 1. उसी तरह photosystem 1 ATP synthase are concentrated in stroma lamella. देख रहे हो? तो स्ट्रोमा लैमेला किसको कहते हैं? इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स. इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड ठीक है. प्लस जो साइटोक्रोम B625 कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है? इट इज इन द मार्जिन्स बिटवीन द ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेला. ठीक है, तो ये बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ ओके ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेला. तो ये आपका बेसिक उसका ड्राइंग है. ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन. तो वो और भी सुंदर फोटोग्राफ है, दैट इज बाय एंडरसन, है कि नहीं? तो दैट स्क्रीन जो है, तो दिस इज बाय एंडरसन एंड को. तो इस एंडरसन एंड को के डायग्राम में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ आप ध्यान से देखिए. ठीक है, सो हियर वी आर सीइंग व्हाट? वी आर सीइंग दिस इज द ग्राना एक्चुअली, है कि नहीं? ये ग्राना है, आप देख रहे हो मैनी लेयर्स ऑफ थाइलाकॉइड, एंड ये यस जो है सर इंटरग्रानल थाइलाकॉइड है. तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं. तो ये जगह को हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे ग्राना. ठीक है, एंड इस जगह को क्या कहेंगे? ये वाला जगह ले लो या ये वाला जगह ले लो, इसको हम लोग कहेंगे इंटरग्रानल ओके थाइलाकॉइड्स. ठीक है, सो ये आपका इंटरग्रानल थाइलाकॉइड रीजन है या फ्रेट्स, एंड ये आपका जो ग्रानल थाइलाकॉइड्स है. तो ग्रानल थाइलाकॉइड में आप देख रहे हो, ये जो ऊपर वाला है एंड ये जो लोअर वाला है, इसके ऊपर नीचे कोई नहीं, मैंने इट इज नॉट स्टैग्ड, ये फ्री है. तो अनस्टैग्ड का मतलब क्या है? अनस्टैग्ड मेम्ब्रेन बेसिकली मीन्स फ्री मेम्ब्रेन. ओके, तो अनस्टैग्ड का मतलब होता है फ्री मेम्ब्रेन, एंड स्टैग्ड का मतलब क्या होता है? इनर. ओके, इनर मेम्ब्रेन्स. ठीक है, तो इसलिए इनर मेम्ब्रेन्स में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो जनरली आपको क्या क्या मिल रहा है? ओनली येलो ग्रीन येलो ग्रीन येलो ग्रीन. तो व्हाट इज द येलो? तो येलो साइटोक्रोम इज, B6 यस, तो येलो इज cytochrome complex, that is B6 to F complex. एंड तो येलो वो आपका आ गया, एंड ग्रीन क्या है आपका? PS2. PS2 सो देख रहे हो, तो PS2
एंड साइटोक्रोम B62F ये कहाँ प्रेजेंट है? नॉन एप्रेस्ड रीजन्स या अनस्टैक्ड रीजन्स में। ठीक है, उसी तरह से स्टैक्ड रीजन्स में क्या मिलता है? okay sorry I'm sorry, so this is found in stacked regions PS2 and cytochrome B62F. see here kgs and kgs are there, देख रहे हो? mostly yellow and green are there, so this is found in the stacked regions. unstacked regions में generally क्या होता है? ATP synthase, ठीक है, all the red ones and PS1 complex, ओके PS1 कॉम्प्लेक्स दीज लाइट ग्रीन वंस, ओके तो ये आपका ज्यादा होता है। ठीक है जी, कहीं कहीं आपका PS2 साइटोक्रोम मिल जाता है, but otherwise you see here mostly ATP synthase and mostly PS1। समझ रहे हो? तो यही चीज हम लोग को उधर लिखना है। ठीक है, सो दिस इज द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो we'll just save this drawing, okay, and go out। तो इसलिए हम लोग को क्या लिखना है? So we will go back to our blackboard। so now here हम लोग लिखेंगे now arrangements of various, okay, arrangements of various structures of the light reaction। okay, तो arrangement of various structures of the light reaction। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसीलिए पॉइंट नंबर 1, तो लाइट रिएक्शन में हमको क्या क्या चाहिए? ए इज फोटोसिस्टम 2, तो ये याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, फोटोसिस्टम 2। एंड जो बी है ये आपका क्या है? बी इज फोटोसिस्टम 1। नाउ सी इज साइटोक्रोम, ओके, B62F, ओके, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंड जो डी है वो है आपका क्या? एटीपी सिंथेज, या इसको हम लोग क्या कहते हैं? CFO CF1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब हमको डिसाइड करना है कि ये मिलते कहाँ हैं। ठीक है, तो एप्रेस्ड में या अनएप्रेस्ड में। तो इसलिए वी विल मेक अनदर बॉक्स। ठीक है, नाउ तो आपका जो पहला है PS2 कहाँ मिलता है? ज्यादा बोलो। PS2 स्टैक एप्रेस्ड, एप्रेस्ड। तो PS2 जो है तो आपको मिलता है एप्रेस्ड regions in the grana, okay, sorry, appressed regions in the grana, है कि नहीं? तो appressed regions in the grana। ठीक है, सो ये आपको को PS2 मिलता है। ऑल्सो जो आपका साइटोक्रोम B62F भी यही मिलेगा जनरली, है कि नहीं? बट जो सेकंड वाला है आपका PS1, तो ये कहाँ मिलता है? ये आपको नॉन एप्रेस्ड रीजन्स में मिलता है, ओके, इन द फ्री सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन।
okay, in the free surface of thylakoid membrane. ठीक है, तो ये आपको मिलता है। उसी तरह से यहां भी वो हम लिख लेंगे। ओके, so also here we will write the same thing, the free surface of the या non appressed membrane. ठीक है, सो ये आपका डिफरेंट लोकेशंस हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, एंड इस पे क्वेश्चन नीट में होता ही होता है। ओके, तो इसको याद रखेंगे, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन नीट। ठीक है, सी ऑलवेज रिमेम्बर, लोग हड़बड़ी में रहते हैं। कुछ हड़बड़ी में नहीं है, आराम से पढ़ो। एक बार सी ऐसा पढ़ो कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। व्हाट पीपल विल डू, जल्दबाजी में पढ़ेंगे फिर बाद में रोएंगे। क्या जरूरत क्या है, किस चीज का रेस है। अभी देखो तुम्हारे सीनियर्स लोग, अब वो लोग एग्जाम दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं, तो आराम से पढ़ लेने से क्या होता है, बट वो समझते ही नहीं है, सिर्फ भागते रहेंगे, जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए, और जल्दबाजी के चक्कर में छोड़ दो, पढ़ो मत। तापर अभी भी जो व्हेन आई एम टेकिंग डाउट सेशंस, यू नो व्हाट डाउट दे आर आस्किंग, द क्वेश्चंस दे आर अनेबल टू सॉल्व। अरे से पाठटा पढ़िदेले तो आपे आपे क्वेश्चन सॉल्व हबो, बट सेईटा से बुझुनांती। अगर मैं आंसर बता दूं क्या तुमको आ जाएगा? तो ये नहीं समझ रहे। इसलिए यही सब टॉपिक, दिस 10 चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जो हैं, इसको पढ़ो आराम से। यही चीज आपका एनएससीबी में आएगा। ओके, तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। चलिए, हो गया। तो ये आपका दिस इज द डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। तो अब थोड़ा हम लोग एक डिफरेंस करेंगे, स्टडी करेंगे about the two photosystems। हम लोगों ने देखा, तो we were reading about the photosystems, so today we will discuss the difference between the two photosystems। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। so our next topic is difference between the two, okay, photosystems। ओके, डिफरेंस बिटवीन द टू फोटो सिस्टम्स। तो हमारे पास बेसिकली दो फोटो सिस्टम है, तो वी विल स्टार्ट विथ फोटो सिस्टम टू है। वन कर लो चलो, क्योंकि व्हाई दे आर रिटन वन एंड टू, ऑन द बेसिस ऑफ व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड। तो द फर्स्ट, हाँ, द फर्स्ट फोटो सिस्टम वन वाज डिस्कवर्ड, सो इट इज कॉल्ड फोटो सिस्टम वन। तो दिस इज फोटो सिस्टम वन एंड दिस इज फोटो सिस्टम टू। इसको हम लोग P700 भी बोलते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड P700। उसी तरह फोटो सिस्टम टू जो है, इसको बोला जाता है P680। ओके, तो फोटो सिस्टम वन एंड दिस इज फोटो सिस्टम टू। तो अब हम लोग इसका डिफरेंस स्टडी करेंगे। तो व्हाट आर द डिफरेंस between the two photosystems, a very important concept। तो सबसे पहला तो लाइट एब्जॉर्प्शन है कि नहीं। तो द फर्स्ट पॉइंट इज एट विच वेवलेंथ इट इट बाइंड्स टू लाइट। तो लाइट का जो है वो कौन सा वेवलेंथ को ये बाइंड करता है। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे photosystem one absorbs light of both shorter and longer wavelengths। ओके, शॉर्टर एंड लॉन्गर वेवलेंथ्स। ठीक है, तो जो आपका फोटो सिस्टम वन है, इसमें जो पिगमेंट्स हैं, ये आपका शॉर्टर एज वेल एज लॉन्गर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। ओके, PS1 पिगमेंट्स आप लिख सकते हो, PS1 पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ बोथ शॉर्टर एंड लॉन्गर
ओके, वेवलेंथ। जबकि इधर क्या लिखेंगे हम लोग, ओनली शॉर्टर। ठीक है, तो PS2 पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ ओनली, ओके सॉरी, इसको ओनली शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम क्या है, जो रिएक्शन सेंटर, तो रिएक्शन सेंटर में क्या होता है, क्लोरोफिल ए, याद है कि नहीं। सो द रिएक्शन सेंटर chlorophyll A molecule traps sunlight of 700 nanometer, okay, wavelength. So it is also known as P700. समझ रहे हो। सो द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ट्रैप सनलाइट ऑफ 700 नैनोमीटर वेवलेंथ, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, PS700। तो उसी तरह से यहाँ क्या लिख देंगे, ओके। तो PS2 पिगमेंट्स एब्जॉर्ब, सॉरी, जो PS2 है, PS2 रिएक्शन सेंटर chlorophyll A traps sunlight of 680 nanometer wavelength. So it is also known as P680। ठीक है, तो इसको हम लोग P680 कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है, चलो तो आप, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है कहाँ मिलता है, तो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, PS1 कहाँ मिलेगा, आउटर सरफेस, एंड PS2 मिलता है इनर सरफेस। लिखा है कि नहीं, PS2 मिलता है एप्रेस्ड या इनर, एंड PS1 मिलता है नॉन एप्रेस्ड या आउटर। तो सेम चीज यहाँ लिख लेंगे। सो PS1, ओके, तो PS1 is found in the outer surface of the thylakoid membrane, है कि नहीं, कॉमा नॉन एप्रेस्ड रीजन्स। ठीक है, तो उसी तरह से हम इसको लिख देंगे यहाँ, ये नॉन एप्रेस्ड रीजन से मिलता है। नाउ यहाँ क्या लिखेंगे, तो PS2 is found in the inner surface of the thylakoid membrane, that is the appressed regions। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो गया। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कि वो करता क्या है। ओके, सो किस जगह आपका वाटर हाइड्रोलाइसिस होता है, तो एंड किस जगह आपका वाटर जो ऑक्सीजन इवोल्यूशन होगा। ठीक है, सो बोथ ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो PS2 में होता है, इसलिए हम यहां से शुरू करेंगे। ओके, PS2 is the site where photolysis of water takes place. Okay, PS2 is the site where photolysis of water takes place. Okay, H2O
it breaks down to produce what? 2H plus क्या? half half O2 O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, तो इसीलिए हाफ O2। ओके, सो it is also the site for evolution of free oxygen। ओके, तो इसीलिए PS2 जो है वो साइट होता है किसका? ऑक्सीजन इवोल्यूशन का। तो इसमें हम लोग लिखेंगे PS1 is not involved in the photolysis of water and so not involved in oxygen evolution। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब किस पाथवे में मिलता है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सी वॉट एवर पॉइंट्स आई एम राइटिंग, इसको आप ध्यान से याद रखोगे तो पीएमटी आराम से हो जाता है। तो इसलिए इसीलिए यू टू जस्ट अंडरस्टैंड। तो PS2 is only reported in case of non-cyclic, okay, photophosphorylation। ठीक है, it is only involved in non-cyclic photophosphorylation। ओके, तो इसको ब्रैकेट में हम लोग क्या कहते हैं? Z स्कीम। ठीक है, तो ये Z स्कीम में होता है, Z स्कीम, एंड इट इज मेनली concerned, okay, it is mainly concerned with ATP formation, okay, using the electrons, okay, from above। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आया उसको लेकर हम एटीपी बना देते हैं, ये उसका मेन मकसद होता है। ठीक है, बट इधर क्या लिखेंगे? So PS1 is reported in case of both cyclic and non-cyclic photophosphorylation, comma, and it is concerned, इधर mainly हटा देंगे, concerned with ATP formation, okay, using electrons from क्या? फ्रॉम इटसेल्फ। तो ये साइक्लिक है, ब्रैकेट में साइक्लिक। ठीक है, तो इसीलिए एंड इट इज कंसर्न विद एटीपी फॉर्मेशन यूजिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इटसेल्फ एंड NADPH using PS the electrons and protons from PS2। ओके, तो समझ में आया? तो इसीलिए एटीपी बनाता है वो साइक्लिक में, एंड NADPH यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स फ्रॉम PS2। ओके, ब्रैकेट में इसको क्या लिखेंगे? आपका नॉन साइक्लिक। ओके, तो नॉन साइक्लिक पाथवे में PS1 NADPH बनाता है, साइक्लिक पाथवे में PS1 ओनली एटीपी बनाता है। ये आप याद रखेंगे, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर? सो ये हमारा कंसेप्ट है।
इसलिए थोड़ा सा इनको ऊपर ऊपर कर देंगे। ओके, चलिए क्लियर। जो ये हमारा हो गया क्या, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फोटो सिस्टम्स। ठीक है, चलिए तो हो गया। सो दिस इज द केस। अब हमारा फोटो सिस्टम का काम खत्म। अब हम लोग चलेंगे धीरे धीरे इनटू द टू फोटो फॉस्फोरिलेशंस। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक। ओके, तो नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यस्टरडे हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, है कि नहीं। एंड हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वो कंसर्न होता है लाइट्स लाने के लिए, एंड जो पिगमेंट्स है वो पिगमेंट्स आपका क्या करते हैं, वो उसको ट्रैप करने में मदद करते हैं सनलाइट को। ठीक है, सो इसीलिए एक बार हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो अब हम लोग जो डिस्कस करते हैं, तो ये जो लाइट है फोटोकेमिकल फेज है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे एंड अल्टीमेटली बनाएंगे क्या, अल्टीमेटली बनाएंगे एनर्जी एज वेल एज NADPH। ओके, एनर्जी as well as NADPH. So light reactions or the photochemical phase includes light absorption. What include point number 1 light absorption, point number 2 water splitting, point number 3 ऑक्सीजन, इसको O2 कर देते हैं, ऑक्सीजन रिलीज, एंड the point number 4 for formation of high energy chemical intermediates ATP and NADPH। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट है। नाउ several protein complexes are involved in the process. The pigments are organized into two discrete light harvesting complexes. Okay, so I'm already, these are named in the sequence of their discovery and not their function. Okay, so the LHC are made up of hundreds of pigments molecule bound to proteins. Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system called photosynthetic antenna. Okay, these pigments help to make the photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. The single chlorophyll molecule forms the reaction center. Okay, the reaction center is different in both photosystems. In PS1 it is chlorophyll A has an absorption of 700, okay, and in PS2 it has absorption of 680. तो ये आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का जिक्र हो गया। ओके, तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बस हम लोगों ने लिख लिया सो दैट आप इसको कॉपी में उतार सकें। सो नाउ वी विल डिस्कस द नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। ETS क्या बोला? ETS था, क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। वो यहाँ आप नहीं पढ़ोगे, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ेंगे सेल रेस्पिरेशन में। ओके, हर चीज हर जगह घुसाने से फिर टाइम भी तो नहीं होता ना, सो लाइक दैट, तो इसलिए वो हम वहीं ही पढ़ेंगे। ओके, चलिए, बिकॉज कंसेप्ट इज सेम, इसमें बस ओरिएंटेशन अलग होता है, वो ओरिएंटेशन हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे।
ये मैं आपको एनसीईआरटी वाला पहले दिखा देता हूं. ओके, सो दिस इज द स्क्रीन आई एम शेयरिंग. सो दिस इज योर क्लास 12 एनसीईआरटी बुक, है कि नहीं? तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो है ये आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, या इसको हम जेड स्कीम कहते हैं. ठीक है जी. नाउ देखो, फिर भी उन्होंने ढंग से नहीं लिखा. ये क्या है? दिस इज कॉल्ड PS2. PS2. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड PS2 एंड दिस इज कॉल्ड PS1. तो यहां हम लोग को लिखना चाहिए क्या? क्लोरोफिल ए. ओके, एंड यहां भी लिखना चाहिए, सॉरी, क्लोरोफिल ए ब्रैकेट रे 700. ओके, तो इधर लिखना चाहिए क्लोरोफिल ए 680. ओके, क्लोरोफिल ए 680. ठीक है. तो ये हम लोग को बस थोड़ा लिख देना चाहिए, जो कि वो उन लोग को भी लिखना चाहिए था, बट आप तो जानते हो, सो वो भगवान बना रहे थे, किताब नहीं. तो जस्ट लाइक दैट. तो हो गया. सो दिस इज योर कंसेप्ट. यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है फोटोलिसिस ऑफ वाटर. ठीक है. तो दिस इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड आपका इलेक्ट्रॉन शूट हो रहा है. इधर दिखाना चाहिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स शूट हो रहे हैं, यहाँ भी दिखाना चाहिए इलेक्ट्रॉन शूट हो रहा है, यहाँ भी दिखाना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स शूट हो रहा है. ठीक है. एंड दिस इज योर NADP रिडक्टेज एंजाइम. ठीक है. तो ये आपका NADP रिडक्टेज एंजाइम है जो इसको कन्वर्ट करता है. ये आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. देखो, इसमें ATP बन नहीं रहा, इधर आपको लिखना पड़ेगा F0 F1, नहीं तो ATP बना कौन रहा है? समझ रहे हो? तो देखो कितना डेफिशिएंसी है एक छोटे से डायग्राम में. क्लियर? सो लेट अस सी हाउ मच टाइम वी हैव सम टाइम. तो एक्चुअली ये आपका बेसिक डायग्राम है जो आप देख रहे हो. क्लियर? नाउ सो लेट अस स्टॉप द शेयर. तो अभी एक्चुअली कट जाएगा, तो क्यों उसके पीछे पड़े. ठीक है. तो वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास. Okay, so you'll have another class. Okay, Samali, so you have to rejoin. Now, अब ये जो फोटो सिस्टम्स हमने बनाया, तो आकाश वाले क्या किए? बिल्कुल वही चीज को कॉपी करके रख दिए, कुछ भी ऐड या डिलीट नहीं किए. भाई कुछ तो चेंज करो. चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो आपका PS2 है उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो फियोफाइटिन होता है. ओके, तो फियोफाइटिन इज द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. ठीक है. तो वो उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड फिर उसको शूट करेगा.